एक गांव था जिसके करीब एक वीरान महल मौजूद था। इस महल का नाम खौफ का कुल्हा था और वहां जाने वालों का कभी पता नहीं चलता था कि वो वापस क्यों नहीं आए। गांव वाले उस महल के करीब जाने से डरते थे और बचपन में ही उनसे सुना था कि यहाँ कुछ पुरअसरार ताकतें रहती हैं जो हर आने वाले को अपने जाल में फंसा लेती हैं। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का अली आया। वो बहुत ही जरातमंद था और उसने ये फैसला किया कि वो इस महल की हकीकत जानकर ही दम लेगा। अली को ये यकीन था कि इन सब कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। गांव वालों ने अली को बार बार मना किया, मगर उसकी हिम्मत और तजस्सुस ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। रात का वक्त था जब अली ने खौफ के बावजूद महल की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी ने उसका पीछा किया। हवा भी रखी हुई थी और आसमान पर बादलों का एक काले रंग का गुबार छा गया था। अली ने महल के दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा हो गया, खुद बखुद बंद हो गया। महल की अंदरूनी हालत बहुत पुरअसरार थी। जगह जगह पर मिट्टी और गरद जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब सी नक्शे बने हुए थे जो किसी जादुई कुव्वत की अलामत लग रहे थे। अली ने कदम बढ़ाया और एक कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरा जो अली ने खोला एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। कमरे की दीवारों पर खून है के धब्बे थे और फर्श पर पुरअसरार अलामात के निशान बने हुए थे। अली के कदम रक गए और उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक कमरे में एक सर्द हवा का झोंका आया और उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था। वो दरवाज़ा एक तवील सरंग की तरफ खुलता था। अली ने सरंग में कदम रखा और आगे बढ़ने लगा। सरंग की स्याही में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे किसी की सरगोशियां हो रही हों। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, एक झटके से दरवाज़ा बंद हो गया। अली के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई, मगर वो हिम्मत न हारे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक पुरअसरार शक्ल ज़ाहिर हुई। ये शक्ल एक भारी लिबास में मलबूस एक शख्सियत की थी जिसका चेहरा छिपा हुआ था। इसके हाथ में एक जादू की छुरी थी और उसकी आंखों में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अली का दिल डूबने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। इसने पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? शक्ल ने कोई जवाब न दिया और अली के करीब आकर उसकी तरफ इंगली उठाई। जैसे ही उसने अंगली उठाई, एक ज़बरदस्त रोशनी फैल गई और अली की आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। अली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा आंखें खोलें, वो खुद को एक और दुनिया में पाता है। वो जगह वीरान और सुनसान थी। वहां पर बेशुमार खंडरात पड़े थे और दूर कहीं एक हंसने की आवाज़ आ रही थी। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने फौरन अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो पुरअसरार शख्सियत अब गायब हो चुकी थी। वो एक अजीब सी जगह में पहुंच चुका था जहां न वक्त का पता चलता था न मकाम का। अचानक उसके सामने एक दरख्त आ गया जिसकी जड़ों में से खून रस रहा था। अली ने खौफ के बावजूद दरख्त के करीब जाकर उसका जायजा लिया। जैसे ही उसने दरख्त को छुआ, दरख्त से एक कटी हुई आवाज़ आई और उसके सामने एक भयानक मंजर आ गया। ये मंजर एक गरवा का था जो किसी जादूगर के ज़ेर असर आकर वहां जमा हुए थे। वो गरवा किसी शैतानी काम के लिए एक बदरूह को जगाने की कोशिश कर रहे थे। अली ने उनकी हरकतों को देखकर दिल ही दिल में खौफ महसूस किया और उसने फौरन इस जगह से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो दौड़ने लगा, उसके कदमों में एक अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी। उसका जिस्म लड़खड़ाने लगा और उसकी आंखों के सामने एक और जादूगर की शक्ल आ गई। वो जादूगर अली से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आकर तुमने अपनी जान को खतरे में डाल लिया है? अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसके ज़हन में हजारों सवालात गर्दिश कर रहे थे। उसने जादूगर से पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? जादूगर ने जवाब दिया, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए अपनी हिम्मत और दानिश का इस्तेमाल करना होगा। अली ने जादूगर की बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वो अपने खौफ को शिकस्त देगा और इस जाल से निकलने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेगा। जादूगर ने उसे एक आखिरी मशूरा दिया, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो तुम इस जगह से निकल जाओगे,
वरना ये जगह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अली ने अपनी हिम्मत को मुजतमा किया और जादूगर के बताए गए तरीके के मुताबिक एक प्रासरार जादू की ताकत को काबू किया। अचानक पूरा मंजर बदल गया और वो वापस अपने गांव पहुंच गया। इसके बाद से उसने कभी उस जगह का रख नहीं किया, लेकिन वो हमेशा इस खौफनाक तजुर्बे को याद रखेगा।